आज के लेक्चर में सर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स करेंगे, छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, पार्ट 1 में हमने क्या करना है, 7 रेज़ टू 23 इज डिवाइडेड बाय 8। सर बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। 7 की पावर 23 आप कैलकुलेट कर लें। जो नंबर बनेगा इतना बड़ा नंबर, उसको आप 8 पे डिवाइड करके रिमाइंडर तो बता ही सकते हैं। लेकिन सर ये काम बहुत आसान तो है, लेकिन करना क्या पड़ेगा आपको, 7 रेज़ टू 23 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। सर जैसे 7 की पावर 2 कितना होता है, 49। सर इसी तरह पावर जब 3 रेज़ करेंगे तो आपको नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। पावर रेज़ करते करते आपको 7 की पावर 23 तक जाना है। सर एक बहुत बड़ा नंबर आपको मिलेगा। पहली बात तो ये कि वो बहुत बड़ा नंबर जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा, है ना, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी अच्छी खासी। फिर उस बहुत बड़े नंबर को आपको 8 पे डिवाइड भी करना पड़ेगा बाद में। तो डिवाइड करने के बाद तब कहीं जाके निकलेगा रिमाइंडर कि बाकी क्या बचता है। तो सर नंबर 3 का फ़ायदा हमें क्या होगा, ये काम तो वही है जब हम तीसरी या चौथी क्लास में थे, क्लास 3 या क्लास 4 में थे, ये काम कर लेते थे। लेकिन नंबर 3 पढ़ने का हमें फ़ायदा क्या होगा, क्यों ना हम अपने वो बहुत ही जो लेंथी काम है उसको आसान बनाएं। तो अब तक हमने जो रिजल्ट्स पढ़े हैं नंबर 3 में, उनमें से चंद एक का इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिखने में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लग रही थी, इनको हम कितनी ही आसानी से कर सकते हैं। तो 7 रेज़ टू 23 इज डिवाइडेड बाय 8, हमने रिमाइंडर फाइंड करना है, राइट जी। तो बहुत सिंपल। सर अगर आपके पास एक पोलिनोमियल मैं बना लूं p ऑफ x, और पोलिनोमियल बनाने जा रहा हूं मैं x रेज़ टू 23, है ना, ये पोलिनोमियल ही है ना, है जी। इस पोलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स हैं, एक ही टर्म में एक ही कोएफिशिएंट है 1, ये इंटीजर है। तो पोलिनोमियल ओवर द इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स है हमारे पास। तो हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर दो नंबर कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m, अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m, तो फिर किसी भी पोलिनोमियल p ऑफ x फ्रॉम z ऑफ x के लिए p ऑफ a भी कॉन्ग्रुएंट होगा p ऑफ b मॉडुलो द सेम मॉडुलो m, राइट जी। फॉर एनी p ऑफ x बिलोंग्स टू z ऑफ x, क्या होगा सर, p ऑफ a विल बी कॉन्ग्रुएंट टू p ऑफ b मॉडुलो m। पढ़ा था जी हमने। तो सर देखिए यहां पर क्या चल रहा है, p ऑफ x मैंने एक पोलिनोमियल ऐड की जिसमें x की पावर 23 है, राइट जी। तो सर बात कुछ यूं है कि एक तो नंबर यहां पर है जी हमारे पास 7, और मॉडुलो हमारे पास क्या है, जिस पे डिवाइड करना है वो मॉडुलो है 8 मॉडुलो है, राइट जी। तो 7 को देख लें कि मॉडुलो 8 में किसके कॉन्ग्रुएंट है। सर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, यू कैन सी। सर 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, मॉडुलो 8। बताइए यहां पर क्या लाया जा सकता है। सर बहुत सारे नंबर्स यहां पर लाए जा सकते हैं। हर वो नंबर जो मॉडुलो 8 में 7 के कॉन्ग्रुएंट है मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना है इसकी जगह जिससे मेरी ये कैलकुलेशंस आसान हो जाए। और वो कौन सा नंबर है, -1। 7 -1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 8 में। -1 और 7 का जब डिफरेंस लेंगे तो 8 या -8 बनेगा, और 8 या -8 दोनों 8 पे डिवाइड होते हैं। लिहाजा ये लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है कि 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 8। अब सोचिए कि ये a है, ये b है, ये मॉडुलो m है, तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है। यहां पर ये एक पोलिनोमियल है x रेज़ टू 23, जिस पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स इंटीजर से हैं। तो इस पोलिनोमियल में 7 पुट कर दूं या -1 पुट कर दूं, दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर्स मिलेंगे वो आपस में क्या होंगे, सर कॉन्ग्रुएंट होंगे। सर होंगे ना कॉन्ग्रुएंट, यही हमने प्रूव किया हुआ था यहां पर, राइट जी। तो सर p ऑफ, हमें यहां पर x की जगह पुट क्या करना है, सर यहां पर जो नंबर आपको नजर आ रहा है 7, दैट इज 7। सर p ऑफ 7 को देखिए तो वो बनेगा 7 रेज़ टू 23, राइट जी, है ना, 7 रेज़ टू 23।
और हमने देख लिया कि 7 जो कि -1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 8 में। तो अगर आप P ऑफ -1 भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा P ऑफ 7 यानी 7⁻23 के मॉडुलो 8 में, है ना। और P ऑफ -1 क्या बनेगा सर P ऑफ -1 बनेगा, x की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा -1, तो ये -1 की पावर 23 बन जाएगा ना सर। और गौर करें -1 की पावर 23 क्या बनता है, पावर ऑड है, तो -1⁻23 -1 बन जाएगा। तो आपने देखा कि P ऑफ 7 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है -1 के मॉडुलो 8 में। अच्छा जी, अब -1 है, फर्दर देखें जो -1 है वो मॉडुलो 8 में किसके कॉन्ग्रुएंट है सर 7 के। दोबारा -1 की जगह 7 पुट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि -1 और 7 दोनों कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 8 में। तो यहां पर आ गया फिर से क्या 7, P ऑफ 7। मैंने -1 की बजाय 7 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने रिमाइंडर फाइंड करना है सर। किसी भी नंबर को अगर मैं 8 पे डिवाइड करूंगा तो जो पॉसिबल रिमाइंडर आ सकता है वो क्या आ सकता है, 0, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7, 8 या 8 से आगे हमने नहीं जाना, 0 से पीछे हमने नहीं जाना, ऐसे ही ना सर। तो इसलिए मैंने -1 को फिर 7 से रिप्लेस कर लिया मॉडुलो 8 में। तो अब 7 को अगर मैं 8 पे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा सर 7 खुद ही आएगा, है ना, क्योंकि 7 जो है वो 8 से छोटा है और 0 से बड़ा है। और 7 किसके कॉन्ग्रुएंट है, P ऑफ 7 के, P ऑफ 7 के कॉन्ग्रुएंट है 7 मॉडुलो 8, है ना सर। इसका क्या मतलब है, ये नंबर अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 8 में, तो हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों नंबरों को जब मैं 8 पे डिवाइड करूंगा तो उनके रिमाइंडर्स क्या होंगे, सेम। 7 को चूंकि 8 पे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आता है 7, लिहाजा P ऑफ 7 को भी जब मैं 8 पे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 7। और यही मैंने करना था। P ऑफ 7 क्या है दरअसल 7⁻23, इसको 8 पे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें 7, राइट जी। तो यही हमने काम करना है जी। लिहाजा क्या हो गया भला, 7 इज द रिमाइंडर व्हेन 7⁻23 इज डिवाइडेड बाय 8। जी जनाब, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की तो हम इस प्रोसीजर को मज़ीद शॉर्ट कर दिया करेंगे। मतलब हमें किसी पोलिनोमियल का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या किया करेंगे, जो पावर हुआ करेगी, अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है, ठीक है, x फर्ज कर ले उसमें है ही नहीं, यहाँ पर कोई नंबर होगा, दरअसल क्या होगा भला, हम कोएफिशिएंट हो या ये जो बेस है बेस हो, इसमें हम अपनी मर्जी का कोई भी ऐसा इंटीजर रिप्लेस कर सकते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हुआ करेगा, ठीक है जी, मॉडुलो m में। लेकिन वो नंबर रिप्लेस हमने पावर में नहीं करना, क्योंकि हमने पोलिनोमियल का जो रिजल्ट है एज इट इज बड़ा होगा। अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m में तो P ऑफ a P ऑफ b के कॉन्ग्रुएंट होगा, और a और b हमने किस में पुट किया करने, जाहिर है सर वेरिएबल की जगह पुट किया करने। तो जो पावर हुआ करेगी, पावर को हमने किसी कॉन्ग्रुएंट नंबर के रिप्लेस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल हुआ करेगा वहां पर जो नंबर होगा या जो कोएफिशिएंट्स होंगे पोलिनोमियल के, हम उनको रिप्लेस किया करेंगे। किनके, किसी भी ऐसे नंबर के जो कि हमारे गिवन मॉडुलो में, ठीक है जी, गिवन नंबर के कॉन्ग्रुएंट हुआ करेगा। अभी देखते हैं हम यही वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है जी, इसको बगैर पोलिनोमियल के कैसे करते हैं जी। तो सर 7 की पावर 23 को हमने 8 पे डिवाइड करना है और रिमाइंडर चेक करना है। हम क्या करेंगे, 7 की पावर 23 को कंसिडर करेंगे, राइट जी। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम इसको पोलिनोमियल समझेंगे, ये x समझेंगे, ठीक है जी। तो x की जगह पावर के बगैर, पावर को छोड़कर बाकी जो भी नंबर हुआ करेगा हम उसको अपनी मर्जी के किसी भी ऐसे नंबर से रिप्लेस कर लिया करेंगे जो कि मॉडुलो 8 में कॉन्ग्रुएंट है ना, या जो मॉडुलो में गिवन होगा उसमें कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सर 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 8, तो 7 कैन बी रिप्लेस्ड बाय -1 मॉडुलो 8। रीजन हम पहले लिख देते हैं मॉडुलो 8। रीजन क्या, रीजन क्योंकि जो 7 है वो कॉन्ग्रुएंट है -1 के मॉडुलो 8, है ना। और सर इसका आंसर -1 आएगा, राइट जी, पावर ऑड है और -1 जो कि रिमाइंडर नहीं है, तो इसको दोबारा -1 की जगह हम 7 फिर से रिप्लेस कर देते हैं।
तो इट इज अगेन इन मॉडुलो 8। अब बात वही, सर 7 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 ही आएगा, है ना। 7 की पावर 23 जो है, क्योंकि वो 7 के कॉन्ग्रुएंट है, तो जो इसको 8 पे डिवाइड करके रिमाइंडर आ रहा है वही इसको 8 पे डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा, है ना। तो सर प्रूव हो गया यहां पर कि 7 इज द रिमाइंडर व्हेन 7 raised to 23 is divided by 8 and that's all, राइट जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3 raised to 21 is divided by 8। जब 3 raised to 21 8 पे डिवाइड होता है तो हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सर चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर 21 है। अब देखिए, अगर आप 3 की पावर 21 को पोलोमियल समझेंगे, यानी इसको पोलोमियल से रिप्लेस करेंगे x रेज़ टू 21, तो देखना पड़ेगा 3 जो है वो मॉडुलो 8 में किसके कॉन्ग्रुएंट है। सो करीब तरीन जो 3 का नंबर नज़र आता है हमें वो कौन सा है जी, -5, क्योंकि 3 जो है वो -5 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो 8 में। और भी नंबर है जिनके 3 कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 8 में, लेकिन वो नंबर ज़रा दूर चले जाते हैं। -5 चूँकि करीब है, हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, 3 की जगह यूज़ कर लेंगे -5, -5 रेज़ टू 21 मॉडुलो 8 में आ जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा करने से आप देख सकते हैं प्रॉब्लम को शॉर्ट करने की बजाय हमने प्रॉब्लम और बढ़ा दी। जहाँ पर 3 की पावरें सॉल्व करना मुश्किल था, वहाँ पर -5 या 5 की पावर जो हैं वो सॉल्व करना तो और मुश्किल काम है भाई साहब। लिहाजा हम काम कर तो ठीक रहे हैं, लेकिन इससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो मुश्किल हो रही है, ना कि आसान होगी। तो हम क्या किया करेंगे, ज़रूरत के मुताबिक हम वहाँ पर ट्रिक्स जो हैं वो यूज़ कर लिया करेंगे, राइट जी। तो अभी यहाँ पर हम क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, देखिए लीजिए। तो सर यहाँ पर ट्रिक क्या है, 3 रेज़ टू 20 इंटू 3 लिखा जा सकता है सर इसको, है ना। मॉडुलो 8, हम मॉडुलो 8 में काम कर रहे हैं। फ़ायदा सर, फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं इसको फर्दर 3 रेज़ टू 20 है ना, 3 का स्क्वायर की होल पावर 10 कर दूं तो सर क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 की पावर 2 जो है उसको 10 से करके मल्टीप्लाई, पावर्स की पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन जाएगा, है ना सर। 20 ही यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हम ये काम कर सकते हैं। और अभी तक हमने कांग्रेस वाली कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ भी नहीं की यहाँ पर। लेकिन फ़ायदा ये होगा, अब ये 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा सर, 9 बन जाएगा, बन जाएगा 9। और 9 को अगर हम देखें कि वो मॉडुलो 8 में किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंड दैट्स वेरी सिंपल, दैट इज़ वेरी ट्रिवियल नंबर, दैट इज़ 1। सर देखें कि जो 9 है, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 8 में। क्यों, 9 में से 1 को निकालें 8 आता है और 8 8 पे डिवाइड होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर अगर कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 8 में, तो हम पोलिनोमियल अगर समझें तो किसको समझेंगे सर, पोलिनोमियल। हम ये काम किया करेंगे, हमें पता है हम डायरेक्ट ये रिप्लेसमेंट किया करेंगे। मैंने बता दिया हुआ, सिर्फ पावर में आपने कॉन्ग्रुएंट नंबर नहीं रिप्लेस करना, बाकी आप हर जगह कॉन्ग्रुएंट नंबर रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम जो पोलिनोमियल है वो समझे तो क्या समझेंगे, 9 रेज़ टू 10, 9 था यहाँ पर, तो इसकी x लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 की जगह हम x समझ सकते हैं। तो ये दरअसल क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई x रेज़ टू 10, ये हमारे पास पोलिनोमियल है, राइट जी। बहरहाल हमें ऐसा लिखने की जरूरत यहाँ पर हरगिज़ नहीं है। तो डायरेक्ट हम 3 का स्क्वायर है 9 को रिप्लेस कर लेंगे 1 के, क्योंकि ये नंबर 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 8 में, हम मॉडुलो 8 में काम कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 3, और वी आर वर्किंग इन मॉड 8। सर ये कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 8 बन गया। और बिल्कुल वही काम 3 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा, क्योंकि 3 0 और 8 के दरमियान में है ना। और ये नंबर चूंकि इसके कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 8 में, तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर को भी जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यही आएगा, राइट जी। लिख लेते हैं